हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग इकाई 1 को अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारी इकाई का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ को इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो देखिए इस पाठ में ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि दिया है संचार, अंतरिक्ष, रक्षा, फिर प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण ऊर्जा, ये सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका अध्ययन करना देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि दिया गया है, जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए विज्ञान शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न स्तर एवं विस्तार एवं विकास हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा विज्ञान आज बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यानी कि इस पाठ में यही दिया गया है कि किस तरह से विज्ञान आज बहुत आगे चला गया है। ठीक है, वैज्ञानिक सोच से जैसे संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार और विकास हुए हैं। तो इस पाठ में यही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विज्ञान है बहुत आगे चला जा चुका है। इसकी जो चुनौतियां हैं ये प्रत्यक्ष यानी कि सामने से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से नहीं, यानी कि सामने से भी और सामने से नहीं, ये डटकर मुकाबला किया है। इनकी मूलभूत चुनौतियां जो है कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उन सब का आज हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। तो पहला दिया है संचार के क्षेत्र में। ठीक है, तो संचार के क्षेत्र में देखेंगे। तो संचार के क्षेत्र में क्या है? संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। देखिए दोस्तों, संचार यानी कि होता है उसका सुविधा। ठीक है, तो देखिए जो संचार है वो मानव प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है।
जैसे कि टेलीफोन है, टेलीविजन यानी कि टीवी, और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल, और इंटरनेट का प्रयोग जन संचार यानी कि लोगों की सुविधा यानी कि लोगों के संचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। ठीक है, मोबाइल फोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G यानी कि थर्ड जनरेशन, 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टेक्नोलॉजी, 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन के रूप में उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, अब आ गया हमारा मोबाइल, ठीक है, जो 21वीं शताब्दी में नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नया नाम आ गया इसका, स्मार्ट मोबाइल, जिसमें 3G, 4G, 5G, ठीक है, आ गया है। आगे देखते हैं। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई यानी कि वायरलेस डिलेटिंग एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G, 4G, 5G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, ठीक है, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टेलीविजन की कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल आया, ठीक है, यानी कि 21वीं शताब्दी से, यानी कि जो एक नई नई तकनीकी बनाई गई थी जिसका नाम स्मार्ट मोबाइल था, इसमें अब 3G, 4G, 5G वाला जो टेक्नोलॉजी आया, इससे हम लोग घर बैठे आसानी से जो हम लोग टीवी पर, ठीक है, रेडियो में, इस इंटरनेट से देख सकते थे, अब हम आसानी से मोबाइल में देख पाते हैं, ठीक है, बिना किसी बाधा के, और हम लोग वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, मनोरंजन भी हमारा इस मोबाइल से हो जाता है। अब दूसरा आता है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT के क्षेत्र में। तो इसमें दिया है ICT। तो ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना की शुरुआत किया गया, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा हमारा है उसे सुधारने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शुरुआत किया गया। ठीक है, ICT का ये फुल फॉर्म था। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है, यानी कि माध्यम है। ठीक है, जो ICT अपनाई गई, ठीक है, तो वो शिक्षा के लिए अपनाई गई थी, जिसमें जो छात्र थे वो कंप्यूटर भी सीख सकते थे इसके माध्यम से, ठीक है, और सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने के ये एक माध्यम है। क्या? तो ICT। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो ICT के केंद्रित शिक्षा देने में
समर्थ हो। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर, देखिए दोस्तों इसमें आया है वैश्विक स्तर, यानी कि विश्व से संबंधित, यानी कि जो विश्वव्यापी होता है उसे वैश्विक स्तर कहते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धता का संस्थापन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है प्रतिस्पर्धता। तो प्रतिस्पर्धता का मतलब होता है कि किसी भी पुरस्कार से हमें लाभ या श्रेष्ठ स्थान के लिए, ठीक है, दो या दो से अधिक समूहों या संस्थाओं के बीच जो होने वाली होड़ होती है उसे ही कहते हैं प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। आगे देखते हैं, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी से सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यहाँ पे दिया है एक और शब्द सृजनात्मक। तो सृजनात्मक मतलब होता है, ठीक है, सृजनात्मक दृष्टि मतलब होता है रचना संबंधी योग्यता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है इसका मतलब होता है रचना संबंधी योग्यता। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया है यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रतिशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ठीक है, आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।